हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेडी डेविल यूट्यूब चैनल में। आज हम देख रहे हैं एक कब्र की कहानी। 12 जून 1995 का दिन था। हम रात के खाने पर बैठे थे कि अचानक हमारे फ़ोन की घंटी बजी। उस वक्त फ़ोन उठाना सबके लिए मुसीबत लगा। मैंने हाथ खींच लिया और दूसरों को तकलीफ से बचाने के लिए फ़ोन उठाने तेजी से दूसरे कमरे में भागी। फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से मेरी बड़ी बहन के देवर ने इत्तला दी कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया है। उन्होंने फ़ोन किया था। मेरी बहन भी दूसरे शहर वॉशिंगटन में रहती थी, लेकिन मौजूदा हालात की वजह से वह अपने शौहर के साथ हमारे घर शिफ्ट हो गई थी। उनके ससुराल वाले वॉशिंगटन चले गए थे। फ़ोन पर यह खबर मिलते ही हमने अपने तैर पर उनके तमाम रिश्तेदार को खबर करवा दी। यहाँ पर मेरे बहनोई समेत उनके दोनों भाइयों को खबर कर दी थी। मेरे बहनोई और उनके भाई शरीफ अपने एक बेटे समेत हमारे घर आ गए। अपने घर से मैं और मेरा भाई तारीख जानने के लिए तैयार हो गए। आखिर यह काफिला रात 11 बजे तक रवाना हो गया। बड़ी मुश्किल से सफर की परेशानियां झेल कर पहुंचे। हमारे इंतजार में जनाजा तैयार था। आखिरी दीदार के लिए सभी लगभग रो रहे थे। 28 घंटे गुजर जाने के बाद भी मुर्दा ऐसा ताज़ा था जैसे अभी दम दिया हो। दफन के बाद कुछ अजीब वाक़यात सामने आए। उस घर में जितने जानवर थे एक एक करके मरना शुरू हो गए। यह बात बताती चालू कि आपी के ससुराल वालों को इस घर में शिफ्ट हुए 7 दिन हुए थे। दफन के बाद बकरियां मरनी शुरू हो गई, फिर परिंदे मरने लगे। रात को अचानक आपी की सास के हाथ में सांप ने डस लिए, जिससे पूरे हाथ में जहर फैल गया। जहर जोग लगवा कर निकाल दिया गया। तीजे वाले दिन मेरी आपी के अचानक दिमाग में दर्द उठा। मैंने इसे मामूली दर्द समझा। मैंने उनके खेतों में घूमने निकल गई, जहां आमों के अनगिनत पेड़ थे। दोपहर के वक्त जब मैं वापस आई तो अपनी बहन को उसी हालत में तड़पते पाया। मैंने उनका सर दबाने लगी। दबाते दबाते अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। रात होते होते मेरा पेट पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसके बाद उल्टियाँ शुरू हो गई। मेरी बहन अपना सर का दर्द भूलकर मेरी तीमारदारी में लग गई। रात होते होते मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मेरी आंतें काट रहा है। रात में मेरी बहन मेरे सरहाने बैठी रो रही थी कि अचानक बहुत सारे कबूतर पेड़ के ऊपर आकर बैठ गए, जबकि पंखा अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा था और वह पंगड़िया पर बैठे रहे। हम दोनों यह मंजर अपनी खुली आंखों से देख रहे थे। वाकई घर वालों सो रहे थे। आप डर गई, कहने लगी, मैंने तुम्हारे पैरों में तेल लगाए, शायद आराम मिल जाए। अचानक मेरी नज़र उठी तो देखा कि आपी के ससुर साहब दरवाजे के बीच खड़े आपी को इशारा कर रहे हैं और आपी उठी तो खींचती हुई मेन गेट की तरह उनकी तरफ चल दी और जिस जगह आपी के ससुर इंतकाल हुआ था वह जाकर रुक गई। अचानक उन्हें झटके से महसूस हुए और वह होश में आ गई और वहां से वापस दौड़ी। डर और खौफ से हम दोनों बुरा हाल हो गया था। नींद कोसों दूर थी। ऐसा महसूस होता था कि कोई हमारी चारपाई के नजदीक खड़ा है, लेकिन हम दोनों की आंखें डर के मारे बंद हो गई। मेरे पेट का दर्द बढ़ता जा रहा था।
आखिर सुबह हुई तो डॉक्टर के पास गए, लेकिन तकलीफ में कमी नहीं हुई। आप ही ने मुझे मशवरा दिया कि मैंने वापस वॉशिंगटन चली जाऊं, मगर मैं ऐसी तकलीफ की हालत में सफ़र करने के लिए राजी नहीं थी। दोपहर तक मेहमान औरतें में से एक औरत की अचानक हालत बिगड़ी। ऐसा महसूस होता था कि जैसे अभी उसकी जान ही निकल जाएगी। थोड़ी देर बाद मेरे भाई तारिक के सर में जबरदस्त दर्द होने लगा। यह देखकर मेरा भी दिल घबराने लगा, क्योंकि मालूम हुआ कि यह घर काफी दिनों से बंद पड़ा था और इस घर से थोड़े फासले पर कब्रिस्तान है। घर के पिछले हिस्से की तरफ कोई आबादी नहीं थी, बल्कि वहां से कब्रिस्तान की हदें शुरू हो जाती थी। इन्हीं परेशानियों में रात हो गई। पेट में तकलीफ और बढ़नी शुरू हो गई। रात 1 बजे आंख लगी तो मुझे ख्वाब आया, जैसे कोई सफेद पोश मेरे सहराने खड़ा है। उसने हमें इस घर से चले जाने का हुक्म दिया और कहा, तुम लोग चले जाओ, तुम्हारा नुकसान पूरा कर दिया जाएगा। यह ख्वाब सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे भाई को भी आया था। उस ख्वाब ने सब घर वालों को परेशान कर दिया और हम फौरी तौर पर बम्बई वापस आने के लिए तैयार हो गए। मुझे उल्टियाँ हो रही थी। एक आदमी ने अल्लाह का कलाम पढ़ा हुआ पानी पिलाया तो कुछ आराम मिला। ऐसी हालत में हम वापस वॉशिंगटन के लिए रवाना हो गए। जब हम घर पहुंचे तो घर वालों हमारी हालत देखकर परेशान हो गए। उन कुछ ही दिनों में हमारे लिए हुलिये बिगड़ गए थे। उन हालात की वजह से हम सभी पर अजीब घबराहट तारी थी। घर पहुंचने पर ऐसा लग रहा था कि हम किसी आफत से बच गए हैं, और यही हुआ भी। मेरी तबीयत आपसी में हो गई, जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। तारिक भाई का दर्द भी खुद ब खुद जा रहा। आप भी तरोताज़ा हो गई। अगली सुबह चाय पीते हुए हमने अपना प्राइस ब्रांड का नंबर चेक किया तो हमारा 5000 वाला बॉन्ड इनाम में निकल आया था और मुझे अपना ख्वाब याद आ गया कि तुम्हारा नुकसान पूरा हो जाएगा, यहाँ से फौरन चले जाओ। बाजी के ससुराल वालों ने भी 40वें से पहले ही उस घर को छोड़कर दूसरा घर ले लिया था। इस वाक्य में मेरे लिए ही नहीं, मेरे घर वालों के लिए भी भुलाना मुमकिन नहीं है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे ब्लडी डेविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।